गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आप सभी बच्चों का हर घर पाठशाला में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी बुक के चैप्टर नंबर 6 का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी कि विनिर्माण उद्योग। आज हम करने जाएंगे इसका फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में, तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वह प्रोसेस है जो रॉ मटेरियल को लेकर एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में बदलती है। उसे हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं, या हम यूं कहें कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलने की प्रक्रिया को विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, शुगर जो है, शुगर केन रॉ मटेरियल होता है और फिनिश प्रोडक्ट जो है वो शुगर बन जाती है। वुड, लकड़ी से हम पेपर बना देते हैं, फिनिश गुड्स पेपर बन जाता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक्सेट्रा। अब हम बच्चों देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस जो है, जो हमारी बैकबोन है हमारी इंडस्ट्री की, एग्रीकल्चर, तो उसके ऊपर से जो हैवी प्रेशर है वो रिड्यूस करती है इंडस्ट्री। अब आप बोलेंगे वो रिड्यूस कैसे होता है। तो बच्चों, जो इंडस्ट्री है ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, जॉब अपॉर्चुनिटी देती है, जिसके कारण कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो है प्रेशर कम पड़ जाता है। वो लोग जो हैं एग्रीकल्चर वाले, वो इंडस्ट्री में जॉब को पा लेते हैं आसानी से। और इसके अलावा जो है एम्प्लॉयमेंट को कम करती है। हमारे कंट्री में बहुत बड़ा इसका शेयर है जो एम्प्लॉयमेंट देती है। और यह जो है बैकवर्ड एरिया की डेवलपमेंट के लिए बहुत आगे काम कर रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ वहाँ लगाई जाती है जहाँ पर कि ट्राइबल एरिया हो या बैकवर्ड एरिया हो। तो उन एरियाज़ की अपलिफ्टमेंट के लिए ये इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा जो हमारा प्रोडक्ट्स है वो हम दूसरे देशों में बेचकर जो है इससे हमें फॉरेन एक्सचेंज भी मिलती है। तो ये 3 पॉइंट है जो हमारे इम्पोर्टेंस में आते हैं। इसके अलावा बच्चों जो है इंडस्ट्रीज हमें जो है गुड क्वालिटी के जो है वो प्रोडक्ट्स देती है फिनिश गुड्स के रूप में। और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है साइड बाय साइड चलते हैं। और इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल दे रहा है तो इंडस्ट्री भी उसे फिनिश प्रोडक्ट दे रही है जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के रूप में यूज़ होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पंप्स है, फर्टिलाइज़र है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप्स, ये एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है इंडस्ट्री जो है एग्रीकल्चर को प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ जो है कंट्री की डेवलपमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डिपेंड होती है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है।
और इसके अलावा जो है ये आजकल का जो ज़माना है वो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड में जो है वो compete कर रहा है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट जो है इंडस्ट्री की हैं। तो बच्चों जो है इंडस्ट्रीज़ का जो है नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन क्या है, तो जो हमारी नेशनल इकोनॉमी की जो जीडीपी है, टोटल 27% हमारी जीडीपी का जो है 17% जो है इंडस्ट्री से ही आता है। लेकिन अगर हम ईस्ट एशियन कंट्रीज से अगर इसको कंपैरिजन करें तो ये अभी भी बहुत कम है और इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ 2 डिकेड से जो है ये अभी स्टैग्नेंट ही है। और इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने भी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो है एक कमीशन सेटअप किया है जिसका नाम है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। ये सेटअप किया है ताकि इंडस्ट्री के जो प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। आइए बच्चों अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो कैसी है। तो सबसे पहले हम इसे 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल, मतलब उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड एंड मेराइन बेस्ड। मेन रोल के अकॉर्डिंग, मतलब उसका मेन रोल क्या है, तो अकॉर्डिंग टू मेन रोल वी डिवाइड इंडस्ट्री इनटू 2 पार्ट्स, बेसिक इंडस्ट्री या की इंडस्ट्री कहते हैं इसे हम, और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। थर्ड है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल यानी कि पैसा, हम इंडस्ट्री को खोलने के लिए चलाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हमारे पास कम पैसा है या ज़्यादा पैसा है तो उसके अकॉर्डिंग हम 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड करते हैं, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। ओनरशिप यानी कि उसका मालिक कौन है इंडस्ट्री का, क्या कोई इंडिविजुअल है, क्या ग्रुप है या सरकार है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड ज्वाइंट। और लास्ट कैटेगरी है बल्क एंड वेट ऑफ ए फिनिश गुड्स ऑफ ए इंडस्ट्री, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स थे। सबसे पहले हम देखेंगे एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहा है। जैसे आपके सामने एग्जांपल है कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल एक्सेट्रा, ये सारी जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। दूसरा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल मिनरल से आ रहा है, वो सारी इंडस्ट्री जिसमें मिनरल्स यूज हो रहे हैं रॉ मटेरियल के रूप में, उसे हम मिनरल बेस्ड कहते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन टूल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। नेक्स्ट है बच्चों अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। मेन रोल, उनका रोल क्या है, तो रोल के अकॉर्डिंग हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बेसिक इंडस्ट्री और कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री यानी की इंडस्ट्री, इसका मेन रोल है ये है कि ये दूसरी इंडस्ट्री को बेस देती है, ये की है। तो वो कौन सी है, वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग एक्सेट्रा, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट बना हुआ प्रोडक्ट है वो दूसरी इंडस्ट्रीज में एज ए मशीन टूल्स के रूप में यूज होता है, इसलिए इसे बेसिक इंडस्ट्री या की इंडस्ट्री कहते हैं। सेकंड है कंज्यूमर इंडस्ट्री, जैसे इसके नाम से ही विदित है कि ये कंज्यूमर से डायरेक्टली लिंक होती है, वो इंडस्ट्री जो कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाती है, जैसे शुगर इंडस्ट्री, टूथपेस्ट, पेपर, सेविंग मशीन, फैंस एक्सेट्रा, इन्हें हम कंज्यूमर इंडस्ट्री कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर पैसा कितना है, ये पैसे की वैल्यू होती है 1 करोड़। अगर पैसा 1 करोड़ से कम है तो हम इसे इंडस्ट्री को कहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर आपके पास 1 करोड़ से अधिक पैसा है, अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो हम उस इंडस्ट्री को बोलेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट कैटेगरी है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब कि उस इंडस्ट्रीज का मालिक कौन है, उसको ऑनर कौन करता है, ऑनरशिप किसके पास में है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज वो होती है जिसे गवर्नमेंट ऑन करती है, गवर्नमेंट चलाती है। एग्जाम्पल के रूप में भील और सेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सेट्रा। सेकंड कैटेगरी है आपकी प्राइवेट सेक्टर, यह वो इंडस्ट्री है जिसे एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है वो चलाते हैं, जिनके ऊपर किसी एक व्यक्ति का अपना विशेष अधिकार होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में टिस्को, टाटा एंड स्टील कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री, एयरटेल इंडस्ट्री, ये सब जो है ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं। थर्ड कैटेगरी है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। इसमें जो बच्चों स्टेट गवर्नमेंट और किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल का जो है पार्टनरशिप होती है, उसे हम ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ज्वाइंट सेक्टर में है, जिसमें कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों का ज्वाइंटली सहयोग है।
और लास्ट कैटेगरी है कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर होता है जिसमें कि प्रोड्यूसर और सप्लायर, जो प्रोड्यूस करने वाला सप्लायर है वो दोनों मिलकर जो है वो काम करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है वो दोनों में शेयर किया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में कई इंडस्ट्रीज जो हैं, शुगर इंडस्ट्री जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर में, इसके अलावा क्वायर इंडस्ट्री केरला में है जो इसी सेक्टर में है। आपके सामने एग्जांपल हैं चारों इंडस्ट्री के। ये देखिए पब्लिक सेक्टर में हमारे पास है इंडियन ऑयल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस है, ये सारे पब्लिक सेक्टर में। जॉइंट सेक्टर में हम बोले तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों के पार्टनरशिप है, इसमें BSNL है, आईटेल एज है, SCL है। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इसमें रिलायंस जैसे हमने देखा, एयरटेल है, वोडाफोन है, ये सारी प्राइवेट सेक्टर में। और कोऑपरेटिव सेक्टर में जो है अमूल दूध वगैरह, ये कोऑपरेटिव सेक्टर की जो है वो सोसाइटीज हैं। बच्चों जो हमारी लास्ट कैटेगरी है वो है अकॉर्डिंग टू देयर वेट एंड बल्क ऑफ रॉ मटेरियल या फिनिश गुड। मतलब कि उनका जो रॉ मटेरियल आ रहा है उस इंडस्ट्रीज में उसका वेट कैसा है और फिनिश गुड्स का वेट कैसा है। तो उस वेट के अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्रीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होती है जिसमें कि रॉ मटेरियल भी हैवी होता है और फिनिश गुड्स भी हैवी ही बनकर निकलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल भी हैवी आता है और फिनिश गुड्स भी हैवी ही निकलता है। लाइट इंडस्ट्री जो सेकंड कैटेगरी है उसमें जो रॉ मटेरियल वो लाइट आता है और लाइट ही जो है फिनिश गुड्स जो है वो बन के निकलता है। इसके बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। जैसे आप इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि जो हमारे लैपटॉप या टीवी में, जो रेडियो में जो सर्किट लगते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट्स होते हैं, वो लाइट वेटेड पार्ट होते हैं। या हमारा फैन देख लीजिए, तो ये सारे प्रोडक्ट जो हैं लाइट प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए इन्हें लाइट इंडस्ट्री कहते हैं।